न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं एसपी सिंह। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार। आज जिस तरह से आप देख सकते हैं, लोकसभा चुनाव नज़दीक है 2024 में, और वहीं विपक्षी पार्टियों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार को घेरने के लिए एक विपक्षी पार्टियों ने एक इंडिया का गठन किया है। तो हमारे साथ बातचीत के लिए शैलेंद्र कुमार जी हैं। सर, जानेंगे जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में जो एक पार्टी का एक इंडिया गठन किया है, क्या राय आपकी, क्या कहेंगे उसको लेकर? एक्चुअली जो सर्वदलीय लोगों ने जो एक नामकरण किया है, जो आपने कहा कि बेंगलोर में अभी सभी लोगों की बैठक थी, तो उनका उद्देश्य किसी को घेरना नहीं है। उनका उद्देश्य किसी को घेरना या किसी के ऊपर कोई उस तरह के आरोप प्रत्यारोप या कुछ वो करना नहीं है। उनका उद्देश्य है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, प्रजातंत्र में जो सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत ये के आधार पर पब्लिक के सामने, जनता के सामने चुनाव लड़ना। और जैसा कि आप जानते हैं, 2024 में पूरे देश में चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, चुनाव होने वाला है। उसमें जो है उसके पूर्व की ये तैयारी है। सभी लोगों ने एकजुट होकर के चुनाव लड़ने की घोषणा की है और एक नामकरण किया है। अभी इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। सर, जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने 26 गठन एक साथ में जब उतरे थे, वहाँ पे एक इंडिया गठन किया है, वहीं तुरंत उस बैठक के खत्म होने के बाद में एनडीए ने जिस तरह से अनंत फनन में जो अपनी एक बैठक बैठाई, उसको लेकर क्या है, क्योंकि मोदी जी कहते थे और एनडीए बोलता था कि हम अकेले हैं, अकेले चलते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं उसको भी गठबंधन की जरूरत पड़ी। क्या कहेंगे आप? उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे पहले तो दो लोगों पर ही पूरा देश का शासन, पूरा देश का सरकार चल रहा था। अब ऐसा लगता है कि वो भी काफ़ी भयभीत हो गए हैं। उनको ऐसी आवश्यकता महसूस होने लगी है कि सिर्फ हम दोनों से ही देश नहीं चलेगा। परिणाम स्वरूप उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को, वैसे निकम्मे लोगों को जिनका राजनीतिक कोई वजूद नहीं है, राजनीति में कोई पहचान नहीं है, उन लोगों को जोड़ करके एक असफल प्रयास जरूर किया है। लेकिन जिस तरह से हमारी पार्टी ने एक सफल प्रयास किया है, मजबूत लोगों को अपने साथ जोड़ा है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि 16 राज्यों में अभी भी हमारे साथ जो आए हैं, उनकी सरकारें हैं, इनसे भी अधिक है सरकारें। तो निश्चित तौर पे सभी मजबूत हैं। और इनके साथ जो आने वाले हैं, कोई वैसा नहीं है जिसको कि कहीं किसी राज्य में सरकार हो, आत्मनिर्भर हो, या उसके पास कुछ सांसद हो। जैसे हमारे ही ले लें तो हमारे ही जनता दल यूनाइटेड के बहुत सारे लोकसभा में भी सांसद हैं। उस तरह के कोई पार्टियां उनके पास नहीं है। वैसे लोगों को जोड़ रहे हैं जो बिल्कुल ही निराधार, जिनका कोई जनाधार ही नहीं है, बिना जनाधार के लोगों को वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे चिराग पासवान अकेला सांसद हैं, इसी तरह आप जीतन राम मांझी को ले लें, उनका कोई सांसद नहीं है। अगर नीतीश कुमार हट गए तो ये जीरो हो गए। तो इस तरह लोगों को जोड़ करके एक काउंटिंग बढ़ा रहे हैं, गिनती बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। सर, क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री की रणनीति को? कहीं ना कहीं जब चिराग पासवान एक बार एनडीए सरकार से अलग हट गए, लेकिन आज जिस तरह से अनंत फनन में बीजेपी ने एनडीए सरकार में जिस तरह से एक बैठक का गठन किया, वहीं चिराग पासवान उनसे मिले और उनसे मोदी जी गले मिले उनसे, तो उन्होंने कहा मेरे पिता तुल्य। किस तरह देखते हैं, क्या कहेंगे आप? लोभ जब किसी आदमी को होता है, जब कोई आदमी मोह करता है, आपने धृतराष्ट्र को भी देखा था, बिल्कुल ही धृतराष्ट्र के भांति चिराग पासवान अंधे हो गए हैं और मोदी जी को भी अपना पिता कह रहे हैं। मोदी जी को तो कोई अपना संतान है नहीं, उनकी पत्नी भी साथ नहीं रहती है। चिराग उसको अब पिता तुल्य बता रहे हैं, पिता बता रहे हैं।
ये एक सत्ता लोलुपता, पद का लालच और भावावेश में भावनात्मक बात के अलावा और कुछ नहीं है। सर कहीं ना कहीं 2024 को लेके 2000 लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से नीतीश जी हैं लाइन में, ये अरविंद केजरीवाल हैं, राहुल गांधी हैं, ममता जी हैं, किसको मानते हैं 24 में 2000 किसका कौन चेहरा रहेगा? आपने सभी समाचार के माध्यम से देखा होगा कि 11 सदस्यों की एक टीम गठित की गई है। अभी मुंबई में मीटिंग होने वाला है कुछ ही दिन बाद। मुंबई की मीटिंग के बाद पता चलेगा कि चेहरा कौन होगा। वैसे वहाँ जो भी लोग हैं सभी बड़े बड़े चेहरे हैं, एक से एक महारथी हैं। यहाँ तो 2 ही चेहरे हैं। भाजपा को अगर देखेंगे तो नरेंद्र मोदी के अलावा यहाँ और कोई चेहरा नहीं है। दूसरा कोई व्यक्ति यहाँ इस पार्टी में नहीं जाना जाता। किसी का कोई ये नहीं, पहचान नहीं है। जबकि वहाँ एक से एक बड़े बड़े लोग हैं, एक से एक महारथी हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि महापुरुष, महान पुरुष हैं, जिनको कि वर्षों का राजनीति का बहुत ही ज्ञान है, बहुत ही अनुभव है, वो सारे लोग हैं। निश्चित तौर पे चेहरों की कोई कमी नहीं है। उन्हीं से एक अच्छे चेहरे आपको मिलेंगे। समय आते ही मैं आपको सूचना दूंगा और बता दूंगा।